ऐसी थी कि जानने के बाद बहुत ज़्यादा दुख फील हुआ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार उनके लिए ओम शांति तो ज़रूर लिखना कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। जिक्र भी नहीं था भाई से भी, लड़के काफ़ी रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। तो इससे आप सब समझ सकते हो उनके भाई से इनके रिश्ते कैसे थे। दूध का जला होता है ना तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं है, तो देखो पब्लिसिटी स्टंट हो ताकि लोगों की नजरों में आए, क्योंकि जैसे ही होती है ना तो ज्यादा पता चलती हैं। दूसरों को जज करना या दूसरों के दुख में दुखी होना अलग बात है, लेकिन खुद के ऊपर वो दुख पड़ना अलग बात होती है। तो बोला कि ये इसको सोशल मीडिया पे अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती हैं। लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है इनका, या फिर इनके साथ में रियल में हुआ है। उसको छोड़ देती या तो मैं उसका कुछ कर देती, या तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और इस बदलते हुए मौसम में अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, उनके साथ रहें, उनके पास रहें, क्योंकि अपने ही होते हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े होते हैं। बाकी किसी का कोई भरोसा नहीं होता है। लोग आते हैं और आपका यूज़ करके चले जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले तो हमें बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है हम प्रिया दीदी के लिए, जिनका अभी अभी सबको पता यूट्यूब पे देहांत हो गया। और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि जानने के बाद बहुत ज़्यादा दुख फील हुआ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार उनके लिए ओम शांति तो ज़रूर लिखना कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बेबाक महिला थी वो, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखती थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड महिला थी वो। तो बड़ा दुख हुआ ये सब जान के। मुझे तो लगा, पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और सबसे ज़्यादा दुख हुआ उनके बच्चों के लिए कि कितने छोटे छोटे उनके 3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। परिवार कितना भी संभाले लेकिन माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके आत्मा की शांति के लिए सब एक बार प्रार्थना करना भगवान से। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ये जो अंशु का वीडियो आया है इसके बारे में। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मन में बातें दबी हुई थी, बहुत दिनों से दबी हुई थी, और अब वो लेके आ रही हैं। जब वो अम्बाला गई थी, जब शिवान गई थी, काफ़ी टाइम उनके साथ मनीषा ने गलत किया था, पर वो बोल नहीं पाई थी, मगर अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये कि इतना सब कुछ हो रहा है इनकी फैमिली में, सबके ऊपर निशाना साधा गया। अंशु आई और ये आज मनीषा के ऊपर इतना सब कुछ बोल रही है। अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो किट्टू अमित के घर में ये अपने भाई से ही, भाभी का कहीं जिक्र भी नहीं था, भाई से भी लड़के काफ़ी रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। तो इससे आप सब समझ सकते हो उनके भाई से इनके रिश्ते कैसे थे। ये अलग बात है कि ये लोग ऑन कैमरा चीज़ों को अलग तरह से प्रेजेंट कर देते हैं, पर ऑफ कैमरा चीज़ें अलग होती हैं। कितना भी ये लोग सोशल हो जाए पर प्राइवेट होती है इनकी लाइफ, और सबकी लाइफ प्राइवेट होती है। तो चलिए हम अभी पहले बात करते हैं कि अंशु ने क्या कहा। अंशु ने कहा कि जब हमारे भैया उनकी सगाई से आने के बाद ये सब हुआ था इंसिडेंट, ये आईसीयू में थे। उसके बाद जब सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ, ये स्कूल से आ रही थी अपने भैया के साथ, तो मनीषा ने एक बात बोली थी कि पहले तो लोग उनको बोलते थे, अब तुमको भी बोलेंगे। बोली कि मुझे पॉइंट आउट करके ये बात बोली थी। तो अगर ये बात आप गलत तरीके से देखो कि उसको कुछ ऐसी सिचुएशन लगी होगी तो उसने बोली होगी, क्योंकि जब आदमी दूध का जला होता है ना तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। और उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही अलग रहा होगा। आप सोचो, जिसका हस्बैंड किसी अदर की सगाई से आके जहर खा के हॉस्पिटल में भर्ती हो और तुम उसकी कोई रियल सिस्टर भी नहीं हो, क्योंकि वो भी तो सिस्टर के आड़ में ही हुआ था कांड। तुम भी उसकी वैसी ही सिस्टर थी, उसका दिमाग नहीं सही था या जो भी था। अगर मनीषा के फेवर में बातें देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं बोली, तुम्हें उसने अलर्ट किया, अगर आप उस सिचुएशन में देखते हो तो। और अगर आप अंशु के फेवर में देखते हो तो कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि भाई इनके ही माता पिता ने उस बिन माँ बाप की औलाद को अपनाया था। तो पहले उन्होंने अगर अपनी बेटी बनाया तब उसके बाद ही इनके भाई बहन बने होंगे। तो आप दोनों सिचुएशन में देख सकते हो। आप लोग जरूर कमेंट्स करना कि आपको यहाँ पे अंशु सही लग रही हैं या मनीषा सही लग रही हैं। और बात रही सोशल मीडिया के स्टंट के बारे में कि पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं है, तो देखो
अभी तक जितना भी रिएक्शन चैनल वाले हैं या फिर जितने लोग ब्लॉग बना रहे हैं इनके फैमिली के ऊपर या इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, किसी ने कहीं पे भी अंशु का नाम नहीं लिया। और आप पिछले कुछ वीक में जाके देख लो, अंशु का व्यूज भी काफी डाउन जा रहा है। और अगर सोशल मीडिया पे इनको कोई लाने वाला है तो इनका खुद का भाई ही लाने वाला है, इनकी खुद की फैमिली ही लाने वाली है, इनको स्टेबल करने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनके व्यूज काफी डाउन जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनका पब्लिसिटी स्टंट हो ताकि लोगों की नजरों में आए, क्योंकि जैसे इन्होंने ये ब्लॉग डाला तुरंत इनके रिप्लाई में इनके जगत भैया ने एक ब्लॉग डाला और अब धीरे धीरे सारे रिएक्शन चैनल वाले ब्लॉग डालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आ गए हैं लाइमलाइट में। अब इनको लोग देखेंगे, इनके व्यूज बढ़ेंगे, इनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि सबको पता है कि ये फैमिली की है तो कहीं ना कहीं इससे अछूती नहीं है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि मैंने भाभी को समझाने की कोशिश की तो भाभी ने बोला कि जो है जब शुभम बाबू के साथ ऐसा होगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो सच है, ये तो सच बात है। देखो उन्होंने किस तरह से बोली होंगी ये तो हमें नहीं पता, हम जज कर रहे हैं। जो रिएक्शन दीदी वाले ने जज किया कि इन्होंने बोला कि जब तुम्हारे साथ होगा तब पता चलेगा, तो सच है कि आप किस संदर्भ में बोली होगी ये बात आपने सुनी नहीं हो, ना मैंने सुनी है। तो हो सकता है कुछ बात इन्होंने ऐसा समझाई हो जो कि बिल्कुल उनके जगत भैया के फेवर में उसको बिल्कुल अच्छा ना लगा हो, तो इसलिए उसने बोला कि जब तुम्हारे ऊपर खुद के ऊपर होगा तब पता चलेगा। क्योंकि जब चीजें खुद पे होती है ना तो ज्यादा पता चलती हैं। दूसरों को जज करना या दूसरों के दुख में दुखी होना अलग बात है, लेकिन खुद के ऊपर वो दुख पड़ना अलग बात होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मनीषा ने इस तरह से बोला है अलग वे में तो गलत बात है, लेकिन अगर इस तरह से बोला तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा ऐसे हैवी बात नहीं थी जिसे इनको लेने की जरूरत थी। और अभी ये मनीषा को यहाँ गलत भी ठहरा रही थी और साथ ही सचिन को भी बोल रही हैं कि इधर ये नमक मिर्च लेके अपने भाई की नजर उतारने आ रही थी। तो इनके भाई ने बहुत अपशब्द बोला, इतना ज्यादा अपशब्द बोला कि ये इसको सोशल मीडिया पे अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब वो इतना अपशब्द बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनके रिलेशन कैसे होंगे, ये क्या करते होंगे, ये तो हम जज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको क्या लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है इनका या फिर इनके साथ में रियल में हुआ है? फिर उन्होंने पूजा पे भी ब्लेम लगाया और कि उन्होंने बोला कि मैंने कोई कंप्लेन नहीं की थी पूजा से, मैंने सिर्फ एक अपने मन की बात रखी थी ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। और इन्होंने ले जाके वो बात मनीषा से बोलती। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अपने मन की बात किसी अपने क्लोज वन से कहते हैं ताकि हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाए जब हम किसी से हर्ट होते हैं। अगर ये मनीषा से हर्ट रही होंगी जाने अनजाने, चाहे जैसे मनीषा ने इनको हर्ट किया होगा, तो हो सकता है इन्होंने पूजा से बोला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को हिस्सा मानती है उस घर का और है भी। तो इन्होंने कहा होगा और पूजा ने वो बात चाहे क्लेरिफाई करने के लिए, जैसे कुछ लोग पूजा को जज कर रहे हैं कि इतना मेच्योर होने के बाद चुंगली लगा दी, तो ये चुंगली भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये मनीषा को जस्टिफाई कराने के लिए या समझाने के लिए कि आपने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, इसलिए बताइए मनीषा को। तो इन्होंने बोला कि मनीषा को बताइए और मनीषा ने इनसे आके कुछ भी पूछताछ की होगी। तो और मनीषा ने कहा, और इन्होंने किस तरीके से मनीषा की बात पूजा से पेश की थी, इन्होंने अपने शब्द तो नहीं बताए हैं ना, बिल्कुल भी नहीं बताए हैं। आप लोग जाके इनका ब्लॉग देखना। तो इन्होंने कहा कि वो बोले कि तुम हमारा ननद भाभी का रिश्ता तोड़वाना चाहती हो। तो किसी भी रिश्ते में अगर ट्रस्ट होता है तो इतना आसानी से नहीं तोड़ता है। और अगर बातें इतनी ओपन हो गई थी तो उसको डिस्कस करके वहीं पे खत्म कर लेनी चाहिए थी। इतने महीनों बाद सोशल मीडिया पे लाने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पब्लिसिटी स्टंट हो, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हो जो आज तक आपके मन में दबी थी, जो कि अप्सरा मॉम ने बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि हर्ट तो उनको भी हुआ है, हर्ट तो उनको बहुत ज़्यादा हुआ कि इनको मैंने बेटी का दर्जा दिया है और ये हमारे परिवार के इतने दुख के टाइम में ये बातें बाहर लेके आ रही हैं, ये गलत है। उन्होंने बोला कि बेटा जो हो गया सो हो गया, फिर भी वो माफ़ कर रही, माँ का फर्ज निभा रही हैं, वो माँ का फर्ज निभा रही है ना, बोल रही बेटा जो हो गया। लेकिन आपको ये बातें फोन पे भी सुलझाई जा सकती थी, ऑफ कैमरा भी सुलझाई जा सकती थी। इसको वीडियो के माध्यम से लाना इस टाइम कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि इस टाइम ओनली बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन चल रही है इनके फैमिली की, और उस टाइम पे ये सब चीजों का बाहर आना शोभा नहीं देता। अगर आपको उनके पेरेंट्स ने एक अपने सगे बच्चे के जैसे अपने आपका शादी ब्याह किया, आपको सेटल किया, आपको सब कुछ किया, आपका अपना पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम
किया, देने की कोशिश की, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी, अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कराई या फिर जो भी आपने पसंद किया उसके थ्रू। तो मतलब इस टाइम पे आपको उनकी फैमिली के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। और नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इन्होंने बोला कि मेरे को जब मनीषा भाभी ने बोला कि तुम शुभम बाबू के साथ हुआ होता तब पता चलता, तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि या तो मैं उसको छोड़ देती, या तो मैं उसको छोड़ देती, या तो मैं उसका कुछ कर देती, या तो मैं उसको छोड़ देती या तो मैं उसका कुछ कर देती। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। जब सिचुएशन खुद पे, तो उसने एकदम सही बात बोली कि नहीं, जब सिचुएशन खुद पे होती है ना तब पता चलती है। जैसे हम होते हैं ना, कभी किसी को देखते हैं गलत करते हुए तो अपने पार्टनर से एग्रेशन में कह जाते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं फोड़ डालूंगी, मार दूंगी, कुछ भी कह जाते हैं। शब्द का उस टाइम भरोसा नहीं होता जब आदमी का मेंटल स्टेट कुछ अलग होता है। तो जब अपने ऊपर बीतती है तो जो हमारे समाज के लोग हैं, खासकर इंडियन कल्चर में, अभी मिडिल क्लास फैमिली में और एक रिस्पेक्टेड फैमिली में, तो ये तलाक होना, घर तोड़ना इतना इजी नहीं होता है। अगर होता तो लोग जैसे वो बोल रही है रिएक्शन वाली दीदी कि तुम्हारी तो खुद की सोर्स ऑफ इनकम है, तुम खुद स्टेबल है, तुम्हारी फेस वैल्यू है, तुम चाहो तो उसको लात मार के अपना खड़ी हो सकती हो। देखो, पैसे की अकड़ सबको नहीं होती है, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि अगर पैसे की अकड़ होती तो वो कर चुकी होती। और सबको पैसे से ज्यादा, किसी को ना पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत होती है। शायद वो इतना अटैच हो कि वो रिश्ता अपना नहीं छोड़ना चाहती हो। अगर वो तोड़ना चाहती, छोड़ना चाहती रिश्ता, तो कब का छोड़ के निकल रही होती। वो इतना सब कुछ झेल रही हो ये जानते हुए कि वो बंदा उससे बात करने को भी नहीं तैयार हो, फिर भी वो उम्मीद लगा के, भरोसा करके बैठी है कि वो किसी ना किसी दिन वापस लौटेंगे। तो इतना सब कुछ सह रही हैं। क्योंकि देखो, अगर आप बात करो तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल है। मात्र 1 हफ्ते के अंदर उसने अपना चैनल खड़ा किया है। 1 हफ्ते के अंदर इतनी उसकी फेस वैल्यू है। चैनल मोनेटाइज है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं, व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं, सब कुछ है। अगर उसको पैसों का घमंड होता या पैसों के बल पे अपनी लाइफ जीनी होती तो वो सच में अलग कर ली होती खुद को। लेकिन कहीं ना कहीं उसको पर्सनल अटैचमेंट है अपने हस्बैंड से, नहीं कर पा रही है वो। इतना इजी नहीं होता सबके लिए। लोग बोल रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है यार, सबकी होती, तकलीफ हुई है उसको। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती तो सोशल मीडिया पे इतना प्यार करने के बाद अपने पति के अगेंस्ट वो कुछ नहीं बोलती। आज उसका विरोध जो हो रहा है वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण ही हो रहा है। पर उसको छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा। अगर मुझे तो नहीं लगता वो छोड़ेगी। अगर वो छोड़ेगी भी तो वो इस सिचुएशन में छोड़ेगी कि जब उसके हाथ में मतलब 0.5% भी कुछ नहीं रह जाएगा कि अब तो ये नहीं वापस आ सकते हैं, फिर वो छोड़ेगी। और एक वो सीधी सादी अच्छी फैमिली से लड़की थी, तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के लिए भी इस रिश्ते को बांध के रखी है और नहीं छोड़ रही है। तो इस सब का मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास स्वाभिमान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। भाई ऐसा जज मत करो, थोड़ा शर्म करो। सभी लोग रिएक्शन देना अच्छी बात है, आप दो रिएक्शन, बिल्कुल दो, लेकिन किसी को इतना जज मत करो। मुझे लगता है इतना जज करना बहुत गलत बात है, क्योंकि छोड़ना तो आसान होता है, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। छोड़ना बहुत आसान है, जब चाहो छोड़ दो, निभाना बहुत मुश्किल होता है। और खासकर इलीगल चीजें तो निभा के वो इतने दिन तक ले आए, और लीगल चीजें कैसे वो छोड़ दे। वो बोल रही ना कि जब मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ मैं अलग कर जाऊं, गलत कर जाऊं, तो मुझे मेरे शादी के वो 7 वचन और सारे रीति रिवाज और मेरे घर के पेरेंट्स मुझे याद आते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट करूं जो मेरी फैमिली के लिए बहुत खराब हो। तो कहीं ना कहीं उसके मन में उम्मीद है कि मेरा रिश्ता बच जाएगा, इसलिए वो कोशिश कर रही है, इसलिए चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है। तो आज का ब्लॉग बस इतना था इनके ही रिएक्शन पे। आगे क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपको क्या लगता है कि ये जो अंशु ने किया ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर रियल में उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो चलिए, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपने अपनों के साथ रहें, क्योंकि अपने ही हैं जो आपको हर परिस्थिति में कभी छोड़ते नहीं हैं।